बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया पाठ में अध्ययन करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताए थे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको बताए थे। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है इसको बताए थे। आज हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब आपको यहाँ समझना होगा कि अधिक क्रियाशील क्या है और कम क्रियाशील क्या है। तो एक तत्वों के क्रियाशीलता का एक श्रेणी है जिसको हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसमें जो तत्व ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और जो तत्व नीचे होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है। इसका यह मतलब हुआ कि उस सक्रियता श्रेणी में, क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होगा वह नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और तब जाके विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए हम लोग बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है विस्थापन अभिक्रिया का। तो आयरन, जब आयरन का सूत्र होता है Fe, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। यानी आयरन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, अब जो है सक्रियता के श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर है, यानी आयरन जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, अधिक क्रियाशील है। तो यह आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद अपना स्थान, उसका स्थान ले लेता है। इसका मतलब ये हो गया, अब ये अभिक्रिया हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा और आयरन सल्फेट बनेगा। यह जो है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण आपको हम बताते हैं। मेथेन जो होता है, मेथेन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, अब इसमें जो है जब मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन जो है मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके और खुद उसका स्थान ले लेता है, जिससे यह पता चलता है कि ये जो क्लोरीन है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसलिए यह जो क्लोरीन है वह हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और ये अभिक्रिया इस तरह से पूर्ण होती है CH3Cl + HCl।
इस तरह से जो है यह भी देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण आपको हम बता दें, जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, फिर जब हम क्रियाशीलता की श्रेणी को देखेंगे तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होता है। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और यह अभिक्रिया जो है हो जाती है ZnSO4 प्लस H2। ये सभी जो है विस्थापन समीकरण के उदाहरण है। आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। ये हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इसके लिए एक सक्रियता की श्रेणी का निर्माण किया गया है और उस श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और जो सबसे नीचे होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उसी श्रेणी के आधार पर हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। उदाहरण में हम बताते हैं, आयरन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनता क्या है, कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट बनता है। दूसरे एग्जाम्पल में मेथेन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, CH3Cl बनता है, इसको हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यह क्या करता है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फेट से विस्थापित कर देता है और बनता क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है वह रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को जानेंगे क्या होता है, तो इसको अगर हमको बताना है तो हम बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण आयनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और इसको सुन लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं तब बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनता है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसका उदाहरण आप लोग समझेंगे क्या है। ये आपका है AgNO3। एग्जाम्पल में हम देखेंगे AgNO3 जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं और यह जब NaCl से अभिक्रिया करता है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यह हमको देता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है AgCl प्लस NaNO3 जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। एक बार देखेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो हमको प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है, तो इसमें होता क्या है कि ये Ag इसके पास विस्थापित हो जाता है
और यह जो है अपने स्थान को बदलकर यहाँ आ जाता है और Cl जो है इसके साथ अटैच हो जाता है और NO3 जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है इसको देखेंगे। तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम धनायन बनाता है और नाइट्रेट पर ऋणायन होता है एक। अब दोनों जब पास आते हैं तो यह प्लस और माइनस मिल के कुल जो मतलब आवेश है, कुल जो आयन है उसका मान 0 हो जाता है और NaNO3 का निर्माण होता है। इस तरह से यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद एक और उदाहरण आप लोग देखेंगे, Na2 SO4 प्लस BaCl2, इसको सोडियम सल्फेट हम लोग कहते हैं। यह बेरियम क्लोराइड है और जब रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच होता है तो ये बन जाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यह किस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसको हम लोग समझेंगे। अब ये जो सोडियम है यहाँ आ जाता है और बेरियम जो है यहाँ आ जाता है। इस तरह से दोनों आयन आपस में अदला बदली होकर लेते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट बनता है जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है और ये अविलेय होता है, अविलेय होता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है और वह अविलेय होता है यानी विलयन में विलेय नहीं होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है वह रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन, इस अभिक्रिया को ध्यान से समझेंगे। अगर आपको बताना हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है तो आप बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से, ध्यान से सुनेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है या ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा इसकी एक बार और सुन लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है और ऑक्सीजन परमाणु वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है या ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण आप लोग देख लेंगे। कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है
और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। इसलिए यह जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड की बात अगर हम करें जिसका रासायनिक सूत्र HI होता है, और जब इसका हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो H2 और I2 बनता है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इससे हाइड्रोजन अलग हुआ है, और हम आपको पहले ही बताए हैं यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह दोनों जो उदाहरण है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम बताएंगे यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई पदार्थ त्याग रहा है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बना देगा। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Ca+2 होगा और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसके बाद से अगला जो हम लोगों का हेडिंग होगा वह होगा अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया। अब आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। अपचयन जो अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत है। कैसे विपरीत है आप बताएंगे। आप लोग याद करिए, ऑक्सीकरण की परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन अलग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन के साथ जब सल्फर अभिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ेगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी इस अभिक्रिया में सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और H2S का निर्माण हुआ है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वह अपचयन की अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर कौन सी अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया होगी, तो फिर उसका उल्टा ऑक्सीकरण का उल्टा। ऑक्सीकरण में हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन को बताएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन करते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? क्लोरीन है। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ेगा
तो 2Cl पर माइनस ये बनाएगा। यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया होगा। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसको कैसे बताएंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर प्लस H2O का निर्माण होता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग हो रहा है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन अलग होने की जो प्रक्रिया है वह जो कहलाता है वह अपचयन अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जैसे C+O2 CO2 हमने आपको बताया था, वो ऑक्सीकरण की हो गई, यानी यह अभिक्रिया हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और यह जो अभिक्रिया हो गई वह हो गई अपचयन, क्योंकि इसमें कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन अलग होगा वह अपचयन। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया।